अमीन कागजी जी इस वक्त हमारे साथ इधर पोडियम पर आए और दो शब्द कहें। आप चेयरमैन हैं राजस्थान स्टेट हज कमेटी के और इसके साथ ही एमएलए हैं किशनपोल जयपुर सिटी के लिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक बार फिर से अमीन कागजी जी आपका। पोडियम इज ऑल योर्स। कागज छोड़ दीजिए, कौन कौन है। राजस्थान टूरिज्म कॉन्क्लेव के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित आज की अध्यक्षता कर रहे राजस्थान सरकार के पीएचडी मंत्री मेरे बड़े भाई डॉक्टर महेश जोशी जी, पूरे हिंदुस्तान में खबरों की आवाज़ और पिछले 10-12 सालों में जो आयाम स्थापित किया है, जिनको सल्यूट है, जैसी बोस हम सबके। आदरणीय राजीव अरोड़ा जी, पवन अरोड़ा जी, पवन जी, मेरे सामने उपस्थित तमाम टूरिज़्म इंडस्ट्री से राजस्थान में टूरिस्ट को बढ़ावा देने वाले सारे साथी, उपस्थित महानुभाव, आज राजस्थान को पूरा देश देख रहा है और जिस तरीके से यहाँ पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने होटल इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का जब से ज़्यादा दर्जा दिया है, एक नया उजाला टूरिज्म सेक्टर में मिला है और पिछले कई दिनों से जो आरटीडीसी है उसकी हालात हम देख रहे थे कि किस अवस्था में आरटीडीसी पहुंच गया था। ये मात्र मुख्यमंत्री जी का विज़न और हमारे इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्री, जो एक कॉरपोरेशन था, जिनके बहुत सारे ऐसे होटल्स थे, मिडवेज थे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो जीर्ण शीर्ण हो गई। पिछले 1-1.5 साल में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और ख़ास तौर से जो बजट होटल्स जिस स्पीड के साथ में राजस्थान में आए हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि आज राजस्थान में दुनिया के टॉप मोस्ट होटल से लेके और बजट होटल्स तक सब अवेलेबिलिटी है, ये हम सब जानते हैं। किसी भी सेक्टर का टूरिस्ट, किसी भी सेगमेंट का टूरिस्ट आज अपनी सुविधा के हिसाब से राजस्थान में अपने पॉकेट के हिसाब से ठहर सकता है। ये एक राजस्थान के अलावा किसी भी प्रदेश में नहीं है। ख़ास तौर से जिस तरीके से वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान, ख़ास तौर से जयपुर और उसके आसपास के जैसलमेर, बाड़मेर के इलाके और उदयपुर, जयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और यहाँ की जितनी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें भी राजस्थान सरकार ने बहुत हद तक उनका रिनोवेट किया है। जयपुर की बात ले लें, जयपुर में सारे मंदिरों का हमने जो जितने भी हिस्टोरिकल मंदिर हैं 300, 400 साल पुराने, इनको रिनोवेट किया। गोविंद देव जी के मंदिर का रिनोवेट 100 करोड़ से ऊपर का कर रहे हैं। आमेर के पूरे महल का रिकंडीशन का काम पिछले दिनों हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि पूरे टूरिज़्म को अट्रैक्शन में लाती हैं। अभी मैं शहर में घूम रहा था, आज मैंने देखा कि इतना टूरिस्ट इस टाइम जयपुर में है कि मैं समझता हूँ कि जितने भी होटल्स हैं उनके 80%, 85%, 90% तक की, आप तो सारे होटलियर्स बैठे हैं, उनकी ऑक्यूपेंसी है। और जिस तरीके से हम 2030 की बात कर रहे हैं, 2030 में जो हमने ये होटल्स को इंडस्ट्री में दर्जा दिया है, जितने होटलियर्स हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिफिकेशन का जो काम था, बिजली के बिल जो आते थे, उनका सारा कमर्शियल से इंडस्ट्रियल में कन्वर्जन होना, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी 2-2, 4-4, 5-5 बड़े होटल जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं
उनको तो 20-20, 25-25 लाख का फायदा हुआ है महीने का, जिनके करोड़ों में बिल आते थे। तो नेचुरली एक हमारी स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ में टूरिज्म को भी, जब पैसा होटेलियर्स के पास बचता है, उसका नेट प्रॉफिट बढ़ता है, तो वो और उत्साह से और तरीके से इन्वेस्टमेंट में जाता है। हर इंडस्ट्री में ये होता है कि जब भी बैलेंस शीट में एनपी होता है, मतलब नेट प्रॉफिट होता है, उसका 3-4-5% हर इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचता है कि फिक्स एसेट्स में लगाएं। ये एक ट्रेंड है। तो जब धीरे धीरे जब हम 2030 की जब बात कर रहे हैं, तो जितने भी होटेलियर्स को पैसा मिलेगा, बढ़ेगा, सरकार की नीति, सहयोग, क्योंकि मैं समझता हूं जब 2.5 करोड़ से ज़्यादा के लोगों का सुझाव आए हैं, जिसका मुख्यमंत्री जी शायद 7 या 8 तारीख को सब लोगों के सामने आएगा, तो होटल इंडस्ट्री में भी जो सुझाव आए उसको भी इनकॉर्पोरेट जरूर कर रहे हैं। तो मैं आज जैसी बोस आपको भारत 24 की बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आपने पूरे राजस्थान में फर्स्ट इंडिया को जो आयाम दिया है, जिसकी सबसे ज़्यादा टीआरपी है राजस्थान में, इसको भी एक नया, क्योंकि अब तो आप मास्टर हो गए, मास्टर ऑफ मास्टर्स, तो कहाँ से ईटीवी से शुरू हुए और कहाँ कहाँ ले जा करके इसको कहाँ लेके गए, ये अपने आप में एक मिसाल है। मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड से इस इंडस्ट्री में इन्होंने अपना स्थान बनाया है, वो उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और हमें तो आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है और मिलता रहेगा, ऐसी हमारी आशा है। आपने बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।